कहते हैं कि डंडे के आगे भूत भी भागते हैं और डंडा होता है पुलिस के पास, फिर वो चाहे जो कर सकती है। आपने पुलिस की दबंगई तो कई बार देखी होगी। चलिए आज आपको पुलिस की एक और दबंगई का नमूना दिखाते हैं। पुलिस कहती है कि जिन लोगों को उसने गिरफ्तार किया वो गुनहगार हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने वाले युवक और युवतियों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बेवजह फंसा दिया। दरअसल ये पूरी तस्वीर सामने आई है ब्यावर में, आप भी देखिए। कैमरे लगे हुए हैं होटल में, आप कैमरे सीसीटीवी करवा लो वहाँ पे कैमरे में। अगर हम संदिग्ध अवस्था में होंगे सामने आ जाएगा सर। हम तो साथ में थे, लड़कियां अलग रूम थी, लड़कियों के दो रूम थे, अलग रूम थे। एक हमारे इवेंट वाले का उनका रूम अलग था, हमारा रूम अलग था सर। तुम्हारा क्या कहना है, पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सही है? बिल्कुल गलत है सर। सर देखो मैं सही हूँ और मैं आगे तक जाऊँगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा पागल काम थोड़ी ना करूँगा सर। सर देखो मैं सही हूँ और मैं आगे तक जाऊँगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा पागल काम थोड़ी ना करूँगा सर। आपने सुना इस युवक को। ये उस युवक का आरोप है जिसे पुलिस ने सेक्स रैकेट के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये युवक साफ तौर पर कहता है कि पूरे मामले की असलियत के लिए उसे जो कुछ करना पड़ेगा वो करेगा और पीछे नहीं हटेगा। सर देखो मैं सही हूँ और मैं आगे तक जाऊँगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा पागल काम थोड़ी ना करूँगा सर। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये वो युवक युवतियां हैं जिन्हें सेक्स रैकेट में शामिल रहने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्यावर पुलिस इस मामले के बाद अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आई और पुलिस की बातों से ऐसा लगता है मानो बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। बोगस ग्राहक बना के भेजा तो वहाँ पर ये वेरीफाई हुआ कि हाँ ये इसलिए आए हुए हैं और ये पता चला कि वहाँ पर और भी कई पहले के स्थानीय और बाहर के कुछ लड़के उनके साथ वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं, तो उस पर तुरंत उस पर छापा मारा गया। तो वहाँ पर 7 लड़कियाँ और 7 लड़के हमारे को मिले, जो कि जिसमें से एक तो उनका जिसे हम दलाल कह सकते हैं वो है और एक उनकी हेड है लड़कियों की। 6 लड़कियां विभिन्न कमरों में आपत्तिजनक अवस्था में पाई गई विभिन्न लड़कों के साथ। तो उन सबको वहाँ पर तलाशी लेकर के और उनके नियमानुसार उनको ऊपर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करके यहाँ ला करके मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की सफाई आपने सुन ली। अब जरा आपको इस मामले की हकीकत से भी रूबरू करा देते हैं। दरअसल ब्यावर में रविवार को एक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए इन युवक युवतियों की टीम जयपुर से वहां पहुंची थी। ये सभी लोग इवेंट कंपनी चलाते हैं। 29 नवंबर की रात होटल गणगौर में ये लोग रुके हुए थे, लेकिन सामने आया है कि यहाँ सादा वर्दी में 2 पुलिसकर्मी और एक अन्य शख्स वहां पहुंचा और लड़कियों से छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद ये सभी इस रिसोर्ट में रुके। लेकिन फिर वहां अचानक पहुंची पुलिस ने सभी को सेक्स रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार कर दिया। इवेंट कंपनी से जुड़ी एक युवती कहती है कि वो यहाँ केवल कार्यक्रम के लिए आए थे और इन युवक युवतियों में IAS की तैयारी और दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे लोग भी शामिल हैं।
दारू पी के आया था। जब गर्ल्स वापस आई थी बलदोज के घर से तो उस बंदे ने दारू पी रखी तो लड़कियों को आके पूछा कि तुम फ्री है क्या। तो लड़कियों ने जैसे बोला कि क्या बदतमीजी कर रहे हो, तो फिर सर आ गए थे हमारे, उन्होंने उनको मारा पीटा और वहाँ से भगाया था। हमारे कमरे में बिल्कुल साफ थे, हमारे कमरों में कुछ नहीं था। हम लोग खाना खाने के लिए इनफैक्ट शूज़ पहने हुए थे, कपड़े पूरे पहने हुए थे, हम खाना खाने जा रहे थे। नीचे भैया का फ़ोन आया था इसकी, वो IAS की तैयारी कर रही है, वो कॉलेज में पढ़ रही है, कोई BCom कर रही है, कोई MSc MBA कर रही है। सर देखो मैं सही हूँ और मैं आगे तक जाऊँगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसा पागल काम थोड़ी ना करूँगा सर। IAS की तैयारी कर रही है, वो कॉलेज में पढ़ रही है, कोई BCom कर रही है, कोई MSc MBA कर रही है। उसी का किया धरा है सब कुछ। इतना आप डिटेल बात मत करिए। तू नहीं है तो सारी गलत लगा रहे हो, सारी हो गई, अब सारी चीजें गलत लगाए हो, गलत चीजों की साइड करा रहे हो, सारी गलत लगा रहे हो, सारी हो गई, अब सारी चीजें गलत लगाए हो, गलत चीजों की साइड करा रहे हो। हिरासत में लिए गए युवक युवतियों का बयान है कि वो आपत्तिजनक अवस्था में नहीं थे। अचानक पुलिस आई और सभी को थाने ले आई। गिरफ्तार इवेंट कोऑर्डिनेटर के मुताबिक सभी युवतियां संपन्न परिवारों से हैं और उनकी इवेंट कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती हैं। लेकिन साहब, अगर पुलिस चाहे तो ये सामान भी टेबल पर सजा सकती है और अपनी पीठ भी थपथपा सकती है। आखिर ये कानून के हाथ हैं। सारी गलत लगा रहे हो, सारी हो गई, अब सारी चीजें गलत लगाए हो, गलत चीजों की साइड करा रहे हो। ब्यावर के रिसोर्ट से गिरफ्तार 7 लड़के और 7 लड़कियों का मामला संदेह के घेरे में आ चुका है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरों को देखें और इस मामले की तह तक जाएं तो लगता है कि यहाँ पर शिकार को फंसाया गया है। अगर इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष यदि जांच होती है तो इस बात को कहने में कतई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर शिकारी खुद भी शिकार हो सकता है। ब्यावर से गोविंद शर्मा के साथ कैमरामैन कौशल सेन और मैं प्रियांक शर्मा, अजमेर।